समर बिलौर साहिबा, जैसे मैंने अभी इब्तदाई में भी कहा कि सुलझने के बजाय ऐसा लग रहा है कि ये जो तीरा का ऑपरेशन है उसको लेकर तो जो मौक़िफ़ है वफाकी हुकूमत का वो तो सामने रखा गया और बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा गया कि ये गुमराह करने के लिए लोगों को एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है. सो लाइक आई सेड इन द इंट्रो ऑल्सो कि ये लगने के बजाय कि आपने उलझन को सुलझाया है, मुझे लगता है कि एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल गया, एक नया सीरीज ऑफ इल्जामात है जो लगाए गए हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, एक वजीर की तरफ से. अब वहाँ से जवाबी कार्रवाई होगी और कन्फ्यूजन बढ़ेगी. बस देखें यशवीन, ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये सरासर झूठ है जो फैलाया जा रहा है. ये एक झूठा बयानिया जिसको आप प्रोपेगेंडा का भी नाम दे सकते हैं. मैं बहुत जल्दी कुछ फिगर्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. आपने अपनी इंट्रो में भी ये कहा 28 अक्टूबर 2025 को डीसी खैबर ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक खत लिखा. डीसी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मातहत उन्होंने कहा कि मुझे इनकी जो अपकमिंग IDPs इनखला करेंगी उनके लिए मेरे साथ आई नीड फैसिलिटेशन एंड फंड्स फॉर देयर रिहेबिलिटेशन. इसमें एक और बात याद रखने वाली ये है, जो तीरा के कबायली मशरान थे, उनके चुनिंदा जो बड़े थे, वो अगस्त 2025 से डीसी खैबर के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे. हर मंडे उनका एक आपस में एक मीटिंग होती थी 2-3-4 घंटे. ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा था, IBOs जो हो रहे थे, वो गुंजान आबाद इलाके में ये लोग वो थे टू स्टॉप मास कैजुअलिटीज या जो जिसको कोलैटरल डैमेज फिर हम कह देते हैं और उसको ब्रश अंडर द कारपेट कर देते हैं. ने कहा था मशरानों की मर्जी से होगा, लेकिन ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मातहत थे. 14 अक्टूबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट एजेंडा शाया हुआ जिसके अंदर डिस्कशन IBO के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कहा गया कि उनको 4 बिलियन रुपीस रिलीज हुए. जब ये डॉक्यूमेंट हम जैसे लोगों के, आप जैसे लोगों के हाथ चढ़ा वो दिन और आज का दिन कैबिनेट मीटिंग के उसके बाद एजेंडा पब्लिक को नहीं रिलीज हुआ. 26 दिसंबर को प्रोविंशियल सेक्रेटरी रिलीफ ने एक खत लिखा आस्किंग फॉर इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन तीरा, और उन्होंने PDMA को साथ वो किया, NDMA को वो नहीं किया. 31 जनवरी को जिरगे ने और DC ने आपस में टर्म साइन कर लिए एंड दे साइंड एन एग्रीमेंट. अब अनप्रेसिडेंटेड स्नोफॉल हो गई, लोगों को तकलीफ हो गई. ऑफ कोर्स इतना बड़ा इनखला हो रहा है, कुछ ना कुछ तो एक और ह्यूमन सफरिंग हो रही है ना जी. ट्रकों में पूरा खानदान बैठा हुआ है, वहां पे वो कैलेमिटी तो है, बहुत बड़ी कैलेमिटी है. ये मैं कैलेमिटी को हम अंडरमाइन नहीं कर रहे, लेकिन टू पुट दिस थिंग ऑन द फेडरल गवर्नमेंट, ये सारा पेपर वर्क, ये सारी बातें इट्स रिलेटेड टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊं, फेडरल गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व हुई? मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जहाँ मौसम का एलिमेंट है, जहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हो रहे हैं, वहां पर ये इनकलाब या ये जो हो रही है माइग्रेशन, ये थोड़ी बहुत पैनिक ड्रिवन भी है. इस बात को आप माने, यहाँ से ऑपरेशन के टर्म्स कॉइन होना शुरू हुई सेंटर से, तो ये पैनिक ड्रिवन भी लगता है. इतनी बड़ी तादाद में लोग मौसम की वजह से वहां से नहीं आते. देखिए ट्रेडिशनली जो नंबर्स आते हैं, इनकी तो आपस में एग्रीमेंट हो गई है ना. दे डोंट वांट टू बी कॉट देयर जब वहां पे क्लियरेंस ऑपरेशन स्टार्ट हो. वो मे बी उन लोगों की सफ में नहीं खड़ा होने चाहते, वो अपने जो रजिस्ट्रेशन है नादरा में उनको नहीं मर्की करना चाहते. यहाँ पे एक और फिगर मैं आपको दूंगी. 8,404 अरब rupees have been released by federal government to Khyber Pakhtunkhwa government over the past 15 years, which is 8.5 crores for every square kilometer, and which is about 14.5 lakh rupees for every family residing in Khyber Pakhtunkhwa. चले मैं इसके ऊपर आती हूँ, लेकिन क्योंकि अभी आपने फिर कहा कि क्लियरेंस ऑपरेशन उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, फिर इससे कंफ्यूजन होती है. मैं क्यों कंफ्यूजन होती है आपसे पूछूंगी जरा यूसुफ जई साहब को. सर, आज डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो एक प्रेस ब्रीफिंग की. उन्होंने कहा जी कि ये बड़े वाटर्स जो है इनको मर्की करने की कोशिश की जा रही है, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है. मैं क्लैरिटी देने के लिए आया हूँ. उन्होंने कहा जी कि KPK गवर्नमेंट से कोई मिले तो उनसे 4 अरब रुपए का हिसाब मांगे, उनसे पूछें कि ये पहले क्यों मुख्तस किए वक्त से पहले. वहां से अगर कोई जबरी लोग वहां से निकल रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो इट्स ऑन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नॉट ऑन द फेडरल गवर्नमेंट. और फिर अगेन उन्होंने कहा कि ये जो पैसे खर्च हुए हैं, ये कहां खर्च हुए हैं, किस पर खर्च हुए हैं, पहले आप इनसे इस बात की अकाउंटेबिलिटी करें. बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया. यही तो सबसे बड़ा इशू है कि इस मुल्क का जो वजीर दिफा है उसके जो बयानात आप देखें, उनकी अल्फाज का चुनाव देखें, तो कहाँ पे आपको लगता है कि सूबे और वफाक के दरमियान
कोई हारमोनी आ जाएगी, कोई पैचअप हो जाएगा, कोई हमांगी डेवलप हो जाएगी। जाहिर है इस तरह के लोग, तारड़ साहब हो गए, ये हो गया, तिलाल चौधरी हो गया, इनसे तो नफरतें ही फैलेंगी और खिलाफ बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह इल्जाम तराशी ये लोग करते हैं उससे साफ अंदाजा होता है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आओ मुज़ाकरात करें, ये उस डोमेन में नहीं आते हैं, ये किसी और की गेम खेल रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने जिस तरीके से धमकी दी और जिस तरीके से वो बातें करते रहे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, इलेक्टेड सीएम के खिलाफ, वो तो काबिल मजम्मत है। बाकी देखें, एक दोनों सूबों और मरकज के बीच में एक बहुत बड़ा जो अंडरस्टैंडिंग का फुकदान है और उसकी वजह से मसाइल खराब हो रहे हैं। बजाय इसके कि वक्त ज़ाया करें प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे, इल्जाम तराशी पे, धमकियों पे, बेहतर नहीं होता कि ये गवर्नमेंट के साथ बैठ जाते, जो बार बार वो सीएम भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं कि जी हमारे साथ बैठ के मामला तय करें, क्योंकि जब तक आप हमारे साथ नहीं बैठेंगे और जो स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी पार्टियां हैं यहाँ सूबे की, उनके साथ बैठकर कोई लायामल अच्छा, नहीं बनाएंगे। यूसुफ जी साहब, एक दो बातें बिल्कुल ठीक है, इस बात से तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि साथ बैठना चाहिए, ऑन बोर्ड लेना चाहिए। एक तो सर आपने कहा कि थ्रेटन करते रहे चीफ मिनिस्टर को। सर थ्रेटन तो मुझे नहीं पता उन्होंने, हाँ इल्जाम तराशी की, वहां पे ये पूछा भी गया उनसे कि इससे पोलराइजेशन बढ़ेगी, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन सर थ्रेटन तो नहीं किया। एक तो सर ये बात है। दूसरा सर ये जो नोटिफिकेशन वाला मामला है, जब इस नोटिफिकेशन को पब्लिक किया गया कि वहां पर वॉलंटरली जो है वो कहा गया कि लोग डिस्प्लेस होंगे, फिर कुछ कैबिनेट की चीजें जो है यहाँ पर हमने देखा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पेज से पब्लिक की गई, तो सर चीफ मिनिस्टर आपकी जो गवर्नमेंट है और उनके तर्जुमान की तरफ से ये बयान सामने आना कि आपने क्योंकि ये चीजें पब्लिक कर दी, अब आपने एतमाद साजी की फिजा खत्म कर दी है, सर ये तो आप लोगों के ऊपर सवाल है कि आप लोग लोगों से बातें छुपाना चाहते हैं, अवाम को आप लोग जो है अंधेरे में रखते हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये तो आज भी मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई है इसी इशू के ऊपर। देखिए, ये तो काफी अरसे से बातचीत तो चल रही थी कि ये लोग यहाँ से निकले, यहाँ पे ऑपरेशन हो, लेकिन सूबाई हुकूमत जो है ना वो इस चीज की वो नहीं थी जब तक कि वो चाहती थी कि मरकज के साथ बैठ के कोई लायामल सर, तो ऑपरेशन तो नहीं हो रहा। डिफेंस मिनिस्टर ने आज एक दफा नहीं 3 दफा एक जुमले में कहा कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जी, ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जो जिससे कोलेटरल डैमेजेस कम हो और शहादतें कम हो, चाहे वो हमारे आर्मी के जवान हो, चाहे वो पुलिस सीटीडी के जवान हो, ये सारी चीजें थी और आम आदमी ज्यादा सफर ना हो। लेकिन बदकिस्मती है कि पूरा साल गुजर गया, बातचीत भी होती रही, जरगे भी होते रहे, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई हमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल सकी जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि जी कोई किसी ने। चलिए, मैं जरा रजा साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, उनको शामिल कर लूं गुफ्तगू में। मैं इस इशू पे आपकी जानिब दोबारा आती हूं। मतलब ये इनकी हुकूमत ही कर रही थी ना। मैं आती हूं आपकी जानिब। मैं रजा साहब से थोड़ा सा कि सर इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट जनरली सूबों के साथ बिहेव कर रही है, उस पर अगर पहले आपसे कमेंट ले लूं, क्योंकि जाहिर है आपकी जमात की सूबे में हुकूमत है और आपकी जमात के कुछ दोस्तों की तरफ से ये शिकायत भी देखा हमने के सामने आई है, बल्कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि जो सलूक पंजाब के साथ होता है वो हमारे साथ नहीं होता, हमारी जो बातें हैं उनको इग्नोर किया जाता है, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता, वेराज पंजाब से कोई चीज आए तो फौरी अमल हो जाता है। फिर केपीके का बार बार ये कहना कि इतना हसास मामला है, हमें कम से कम ऑन बोर्ड ले लें। आपको लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट की कोई इंक्लूसिविटी की पॉलिसी नहीं है इस वक्त सूबों को लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया शान। देखें, जो सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदों की शिकायत है वो तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से है और वो बरगाम के साथ रेज भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं। वो नेशनल सिक्योरिटी के मामला नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के मामला नहीं है। ये जो केपी में भी जो भी इनके इस तरह के मामला होंगे वो तो ये रेस करें, लेकिन जो इस वक्त इशू है, लेकिन ना बेसिक इशू पे आ जाते हैं, हम डाइवर्जन नहीं करते कि बेसिक इशू ये कि टेररिस्ट वहां मौजूद हैं। खुद सूबे के वजीर आला असेंबली में खड़ा होकर कहता है कि वो रात को आके खाना मांगते हैं, हमें खाना देना पड़ता है और सुबह जो है वो दीगर इदारे वाले आते हैं खाना क्यों। यानी इसका मतलब है कि इनकी ये पकड़ भी नहीं है, इनकी ये रिट नहीं है कि वहां पे दहशतगर्दों को रोक सके, या इनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि वहां दहशतगर्द, तो ये तो एक्सेप्ट हो गया। अब उनसे डील कैसे किया जाए? उनसे डील करने का एक तरीका तो ये था कि ऑल आउट ऑपरेशन होता, जैसे रब्बुल फिसाद हुआ, राय निजात हुआ या दीगर सवात ऑपरेशन हुए थे, वो हुआ, बाकायदा किया जाए। उन ऑपरेशन से एक सबक सीखा गया जो आज वजीर दिफा ने ही बताया कि इस तरह के ऑपरेशन से कोलेटरल डैमेज बहुत ज्यादा होता है। तो फैसला ये हुआ है कई बरसों से कि IBOs किए जाएंगे। तो IBOs तो कंटिन्यूड है, इसको तो वजीर आला भी मानते हैं, इससे कोई उनका वो नहीं है। अगर आप उनके ये सारे प्रोसीजर्स देखेंगे, DC साहब का, IG का और चीफ सेक्रेटरी की इन्वॉल्वमेंट देखें, DC अपने तौर पे
ये रिकमेंडेशन तो भेज सकता है, लेकिन जब तक चीफ सेक्रेटरी और आईजी इन्वॉल्व ना हो और गवर्नमेंट की उसको गो हेड ना हो, वो इस तरह की चीजें थोड़ी कर सकता है जो उस नोटिफिकेशन में थी। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना। और अगर एक डीसी एक इलाके का अगेंस्ट जा रहा है अपनी गवर्नमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव के, चीफ मिनिस्टर के, तो इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर की अपनी कोई रिटी नहीं है, उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, उसके कंट्रोल में ना डीसी है, ना एसएचओ है, ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। तो ये तो बड़ा कन्फेशन है इस बात का कि मैं पावरलेस हूँ। अब आ जाते हैं दूसरी बात की जानिब कि देखें, सेंसिटिव बात है और प्रॉब्लम ये है हमारे दोस्त के साथ, हमारे केपी के सीएम के साथ, कि वो एक ही वक्त में आधे से ज्यादा दिन पार्टी की हेड पहनते हैं, वो सियासी लीडर बन जाते हैं, वो स्ट्रीट मूवमेंट्स कर रहे हैं, और जाहिर है वो स्ट्रीट मूवमेंट रियासत के खिलाफ है, एक उनका मौकिफ है, वो 8 फरवरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। 8 फरवरी का जो एक्ट है उनका हड़ताल का या पहिया जाम का, वो अगेंस्ट द स्टेट है। तो आधे से ज्यादा दिन जब उन्होंने वो हेड पहनी है तो उनका माइंड सेट उधर है। उसके बाद जब वो ये हेड पहनते हैं चीफ मिनिस्टर की, तो उनके माइंड के ऊपर अपनी पार्टी की मसलियत, अपनी सियासी की मसलियत वो गालिब रहती है। हाँ। जबकि उनका ओथ, और ये प्रॉब्लम है, ये हमारे पीटीआई के दोस्तों को समझना चाहिए। आप चीफ एग्जीक्यूटिव को जब सियासी मामलात में, एजिटेशन में और रैलीज अगेंस्ट द स्टेट में इन्वॉल्व करेंगे, तो फिर वो इन संजीदा मामलात में ध्यान देने का वक्त नहीं होगा। मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, आपको इंटरप्ट करी, लेकिन जो बात आपने की, तो आपने शक कर दिया ना उनकी मल्टीटास्किंग स्किल्स के ऊपर। मल्टीटास्किंग तो की जा सकती है, बट जो आप टेक्निकल पॉइंट रेज कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर बात करती हूँ। जो आप टेक्निकल पॉइंट रेज कर रहे हैं, एक बात मुझे और कर लेने दें प्लीज, एक बात और कर लेने दें, वरना ये मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। उनका ओथ उनको इस बात पर रिस्ट्रिक्ट करता है अश्विन साहिबा। मैंने यही कहा कि टेक्निकल जो आपने बात की है, यही टेक्निकल बात, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद। कॉन्स्टिट्यूशनल बात है।